हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आपका 23 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, और सभी यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, चाहे शिक्षक हो छात्र हो, सभी प्रयास कर रहे हैं कि ये ग्रुप डी वैकेंसी को किसी भी कीमत पे बढ़ाना है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ग्रुप डी के अंतर्गत जो आपका टोटल 14 कैटेगरी में जो आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है, उसमें सबसे बेस्ट पोस्ट आप लोगों के लिए कौन सा रहेगा, और हाँ, जो आप लोगों का बेस्ट पोस्ट रहेगा उसको आपको लेने के लिए 3 फैक्टर वो डिपेंड करेगा, जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 3 फैक्टर जानना बहुत जरूरी है। अगर 3 फैक्टर में से अगर कोई एक फैक्टर को भी अगर आप मिस कर देते हो ना, तो आपको ग्रुप डी लेवल में आपका मनचाहा पोस्ट नहीं मिल पाएगा। अब वो 3 फैक्टर क्या क्या है, वो हम संपूर्ण जानकारी वीडियो के आगे देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। वर्कशॉप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में टोटल 32,438 वैकेंसी है। वैकेंसी का एक अलग ही मुद्दा है, इसको अलग साइड रखेंगे। अभी हम जानेंगे हर पोस्ट के बारे में। तो देखिए साथियों, यहाँ पे टोटल जो पोस्ट आपको जो अलाउड किया जाता है, ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट भर के रखे थे पॉइंट्समैन का, पर जब यहाँ पे अलाउटमेंट का टाइम आता है तो आपको वहां पे दे दिया जाता है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, और सबसे ज्यादा एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट के साथ ऐसा होता है। तो आखिर ये जो पोस्ट का निर्धारण है वो रेलवे करता कैसे है, तो देखिए इसके लिए टोटल 3 फैक्टर डिपेंड होता है। 3 फैक्टर में क्या क्या आता है। सबसे पहला फैक्टर और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में आता है। दूसरे नंबर में बात करेंगे कि आप लोगों ने सीबीटी में कितना स्कोर किया है। ठीक है, सीबीटी का स्कोर बोल लीजिए या फिर फाइनल स्कोर बोल लीजिए। और थर्ड में जो डिपेंड करता है कि आपने पोस्ट का किस प्रकार प्रेफरेंस डाला है। ये 3 फैक्टर ऐसा है जो आपका पोस्ट अलाउड कराता है, जो आपका मन चाहा पोस्ट आपको दिला सकता है। ये 3 चीजों को हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहला, मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट अगर पॉइंट्समैन बी का पोस्ट यहां पे डाला और वहां का मेडिकल स्टैंडर्ड मान लीजिए ए है, ठीक है, A2 है या फिर A1 है। A1 तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि A1 वगैरह मेडिकल स्टैंडर्ड आपका ALP वगैरह में रखा जाता है। तो मान लीजिए कि जैसे यहां पे हम बात करें कि आपका कोई कैंडिडेट पॉइंट्समैन फर्स्ट में डाला और यहाँ का मेडिकल स्टैंडर्ड मान लीजिए B1 है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि और जो दूसरा, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस आपको डालना पड़ता है, और ट्रैक मेंटेनर में बात करेंगे तो यहाँ पे C1 का ट्रैक मेंटेनर में आपका C1 मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। और जब उनका पोस्ट रेलवे अलाउड करेगा, ठीक है, तो जब जो आप पहले डाले रहोगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पॉइंट्समैन पहले डाल के रखे हो जो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है और ट्रैक मेंटेनर का आपका C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो इसमें होगा क्या, जब आप मेडिकली जांच के लिए जाओगे, रेलवे का जो आपका मेडिकल होता है, तो उसमें मान लीजिए आप यहाँ पे B1 मेडिकल आपका नहीं आया, ठीक है, तो B1 मेडिकल नहीं आया तो आपको पॉइंट्स में नहीं दिया जाएगा। आप C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट बैठ रहे हो तो आपको ट्रैक मेंटेनर दिया जाएगा। चाहे आपका सीबीटी में कितना भी ज्यादा स्कोर हो, फिर भी वो अलग चीज है। मेडिकल स्टैंडर्ड को सबसे प्रायोरिटी में सबसे ऊपर करके रखा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि देखिए ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 जो है, इसमें जितने भी रेलवे ग्रुप डी वाले फॉर्म भरेंगे ना, वो कभी नहीं चाहते हैं कि हमको ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 मिले। यहाँ पे क्यों? क्योंकि ये ग्रुप डी का सबसे भारी भरकम काम इसमें आप लोग को कराया जाता है। इसमें काम होता है पेट्रोलिंग का, चाहे आप डे शिफ्ट में हो और नाइट शिफ्ट में हो, आपको पेट्रोलिंग का काम दिया जाता है और सबसे हार्ड काम इसको माना जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि इसमें आपकी जिंदगी से जुड़े सवाल भी आ जाते हैं, जिसमें आपका कभी भी कहीं पे भी इसमें एक्सीडेंट हो सकता है। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 इतना खतरनाक पोस्ट है ग्रुप डी के अंतर्गत, और सबसे ज्यादा पोस्ट भी इसी में अलाउट होता है। आप लोग भी यहाँ पे देखिए, जो 5 सीरियल नंबर 4 में है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, जो आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, देखिए 13,187 सीट सिर्फ ट्रैक मेंटेनर में। बाकी इतना पोस्ट आपको किसी में भी देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए आपका ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में हर साल हर भर्ती में रेलवे का जब भी नोटिफिकेशन आता है ग्रुप डी का, सबसे ज्यादा आपका ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का ही पोस्ट देखने को मिलता है। और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड भी कम रहता है, इसीलिए जिनका भी ज्यादा मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं हो पाता है, जिनका कम मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, उन सभी को ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 अलाउड कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज्यादा होता है और मेडिकल स्टैंडर्ड भी इसका लोएस्ट होता है। तो आप लोग जब भी फॉर्म अप्लाई करिएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पोस्ट प्रेफरेंस में, हालांकि एक वीडियो हम आपको और देंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार रखेंगे, पोस्ट प्रेफरेंस में कोशिश करिएगा कि ट्रैक मेंटेनर जैसे पोस्ट को सबसे नीचे रखने के लिए। ठीक है,
ठीक है। पॉइंट्समैन वगैरह अगर पोस्ट रखिएगा तो आराम से एक जगह बैठ के आप लोग काम कर सकते हो, इसमें भागा दौड़ी वाला कोई काम होता नहीं है, एक जगह बैठ के आराम से पॉइंट्समैन बी का जो काम है वो आराम से कर सकते हो। तो इस प्रकार आप एक एक करके जो पोस्ट प्रेफरेंस का हम डिटेल वीडियो सभी का बनाएंगे, अभी बस एक ओवरव्यू आप लोगों को दे रहे हैं कि किस प्रकार से आपको क्या करना है। जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करिएगा तो पॉइंट्समैन ये जो ट्रैक मेंटेनर है इसको सबसे लास्ट में आप लोग को रखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ नहीं मिला, उतना भी मेडिकल स्टैंडर्ड आपका नहीं हो पा रहा, तो फिर लास्ट में आपको ट्रैक मेंटेनर ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो रेलवे के द्वारा यहाँ पे अलाउड आप लोगों को किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आपका जो पोस्ट अलाउट है, जो आपको पोस्ट मिलता है रेलवे की तरफ से, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड अगर आपका अच्छा है तो आपका जाहिर सी बात है कि आपका अच्छा यहाँ पे कैटेगरी का पोस्ट लेवल 1 में मिलेगा। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड लोएस्ट है तो चाहे आप सीबीटी में कितना भी स्कोर कर लीजिए ना, आपको अपर कैटेगरी का पोस्ट यहाँ पे कभी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि सारा खेला यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड का है। और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट तो मेडिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पे छट भी जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का मेडिकल स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे लोएस्ट ही देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और अगर कुछ बेस्ट पोस्ट के बारे में बात करें ग्रुप डी के अंतर्गत, तो आपका सबसे अच्छा पॉइंट्समैन को माना जाता है। उसके बाद असिस्टेंट ब्रिज का भी काम आप ले सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि जो भी ब्रिज पे जो भी यहाँ पे आपका कार्य होगा वो आपको करना पड़ेगा। इसमें कुछ रिक्स भरा भी, जोखिम भरा भी काम होता है, तो इसको भी ले सकते हो, ठीक है। पर इसमें आपका रिक्स ही बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। पीवे का भी एक तरफ से सही है, हालांकि इसका वैकेंसी बहुत कम है। और जो लोग वर्कशॉप में काम करना चाहते हैं तो वर्कशॉप का पोस्ट यहाँ पे मतलब लिमिटेड है, और वर्कशॉप का जो आपका कार्यभार है उसमें ज्यादा वर्कलोड वगैरह देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मल से आपका काम होता है जो आराम से आप लोग वहां पे कर सकते हो। हालांकि आप लोग को हर चीज का ट्रेनिंग भी दिया जाता है। बाकी अगर मैकेनिकल से रिलेटेड अगर काम लोगे तो आप लोग को पता है मैकेनिकल में ग्रीस, मोबिल, यही सब का काम आपका ज्यादा होता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत। और अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का लोगे, जैसे अगर बात करें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपका आता है असिस्टेंट एसएनटी का। एसएनटी में देखिएगा कि बहुत सारे रेलवे ट्रैक के बगल में जो एक इस टाइप का बॉक्स बने रहता है, उस बॉक्स में जो भी सिग्नल से रिलेटेड काम है वो आपका एसएनटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। और जो असिस्टेंट एसएनटी को सेलेक्ट करेगा वो उनको इसी से जुड़ा हुआ जो वर्क है वो मिलेगा। तो हर पोस्ट का अलग अलग है, और हर पोस्ट का जो कैंडिडेट का अपना इच्छा रहता है। किसी को देखिए बाहर जो घूमने वाला पोस्ट पसंद रहता है, किसी को एक जगह बैठ के काम करने वाला पसंद रहता है, किसी को वर्कशॉप वाला पोस्ट पसंद रहता है। तो हर जो स्टूडेंट है उसका अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे फिट बैठता है। तो बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा कि आप कौन से पोस्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं। जैसे सैलरी स्ट्रक्चर हो गया, किसमें जल्दी प्रमोशन मिलता है, किसमें क्या काम करना पड़ता है, ड्यूटी आवर कितना रहता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा। जिस पोस्ट पे सबसे ज्यादा कमेंट आएगा हम सबसे पहले उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।